वेलकम बैक गाइस। टीम रॉकेट का यार मेंबर है जेम्स, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है। और इसके पास्ट के बारे में यार जब भी हमको चीज़ें बताई गई तो हमें पता चला कि यार जेम्स एक्चुअली इतना अमीर था, उसके बावजूद भी उसने टीम रॉकेट को ज्वाइन किया था फ्रीडम के लिए। जेम्स ने जो पोकेमॉन पकड़े हैं आज तक सफ़र में, काफ़ी अच्छे भी हैं, काफ़ी बेकार भी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक रीजन से जेम्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वर्स्ट यानी सबसे वीकेस्ट वाला पोकेमॉन देखेंगे। तो यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, एंड तक ज़रूर बने रहना। आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कैंटो के साथ में। तो कैंटो के अंदर सबसे पहला पोकेमॉन था जेम्स का ग्राउलेट, जो कि जेम्स के पास बचपन से ही है। जब यार ये अपने उस अमीर वाले एकदम घर में रहता था, अपने उस महल में रहता था, तब यार ग्राउलेट था जेम्स के पास में। और यार इनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट यार क्योंकि जेम्स को छोड़ के जाना था अपना घर, इसलिए वो ग्राउलेट को भी छोड़ के जाता है, अपने साथ लेके नहीं जाता। बट हाँ, है ये उसी का पोकेमॉन, बट इसको बैटल करते हुए हमने कभी देखा नहीं है। नेक्स्ट आता है जेम्स का वीजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा आइकॉनिक पोकेमॉन है यार जेम्स का। मतलब इसने लड़ाई से ज़्यादा बस स्मोक स्क्रीन किया है भाई हर एक जगह पे। मतलब कुछ भी हो, बस ये स्मोक स्क्रीन कर देता था और वो लोग भाग जाते थे। तो यही काम था इसका। बैटल वगैरह में तो इतना कुछ बहुत खतरनाक भी है नहीं रहा, बट हाँ आइकॉनिक बहुत ज़्यादा है ये जेम्स के लिए। नेक्स्ट आता है जेम्स का गैराडोस। तुम लोग को याद ही होगा कैसे यार एक आदमी ने जेम्स को पागल बना दिया था और उसको एक मैजिक कार्प बेच दिया था, जो कि यार असल में एक नॉर्मल मैजिक कार्प ही निकलता है, जिसकी वजह से जेम्स गुस्से में आके उसे फेंक देता है और यार तभी वो इवॉल्व होकर गैराडोस बन जाता है। तो हाँ, वो जेम्स का ही पोकेमॉन था, लेकिन ऑब्वियसली यार अब इतने गुस्से में वो जेम्स की बात तो मानने नहीं वाला। तो तुम कह सकते हो रिलीज कर दिया था भाई जेम्स ने इसको, वरना ये उसी का पोकेमॉन था, उसने खरीद लिया था इसको। तो हाँ, ये पोकेमॉन तो काफ़ी तगड़ा था, मतलब पावर वाइज देखे तो बहुत खतरनाक था। नेक्स्ट है जेम्स का विक्ट्री बेल। यार ये बड़ा आइकॉनिक है, क्योंकि ये जेम्स का पूरे दिन मुंह खाता रहता था। मतलब जेम्स को ही खा जाता था भाई पूरा का पूरा। इसको पता नहीं क्या ऑब्जेशन था भाई, ऐसा उसको खाता ही रहता था ये हमेशा। और जेम्स के पास एक्चुअली दो विक्ट्री बेल थे, एक उसका खुद का विक्ट्री बेल जो पहले वाला, और एक उसके पास ट्रेड करके भी आया था। लेकिन दोनों ही बिल्कुल निकम्मे थे, मतलब कुछ खास काम के थे नहीं भाई। अटैक वगैरह के मामले में, बैटल वगैरह के मामले में ऐसे सही थे। तो अब यहाँ पे पावर इन सब की कंपेयर करें तो डेफिनेटली यार गैराडोस सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। भले वो रिलीज पोकेमॉन है, लेकिन स्टिल हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो वही रहेगा। और बात करें वीकेस्ट की, तो वो मैं बोलूँगा विक्ट्री बेल। अब यार इसके अलावा ग्राउलिथ भी है, जिसको बैटल करते हुए हमने देखा नहीं, इसी वजह से मुझे लगता है उसे जज करना सही नहीं रहेगा। इसको तो बैटल करते हुए देखा भी है और हमें पता भी है कि ये कुछ खास काम का है नहीं। तो विक्ट्री बेल ही डेफिनेटली यहाँ वीकेस्ट में रखते हैं। नेक्स्ट आता है जोटो रीजन। और पूरे जोटो के अंदर बता दो, जेम्स ने एक भी नया पोकेमॉन कैच ही नहीं किया। उसके पास बस था पूरे जोटो में एक विक्ट्री बेल, जो कि यार बता दो उसका नया विक्ट्री बेल था। उसने अपने पुराने वाले विक्ट्री बेल के बदले नया विक्ट्री बेल ट्रेड कर लिया था। बट ये वाला भी खास नहीं था, मतलब ये भी ऐसा ही था नॉर्मल सा। तो इसे भी हम ज़्यादा स्ट्रांग बोलेंगे नहीं, तो इसे यहाँ पे वीक में डाल देते हैं जोटो में। अब आता है होएन रीजन। होएन के अंदर जेम्स के पास काफ़ी सारे पोकेमॉन्स हैं। सबसे पहले आता है जेम्स का एक और मैजिक कार्प। यार अगेन वही बंदा जो हमेशा जेम्स को पागल बनाता है, उसने फीबैस के नाम पे उसको मैजिक कार्प पकड़ा दिया था और फिर से यार जेम्स जो है वो बेवकूफ़ बन गया था। तो मैजिक कार्प भी उसके पास है, लेकिन ये भी ऑब्वियसली कुछ खास तो रहेगा नहीं। इसके बाद दूसरा पोकेमॉन रहेगा उसका हॉपिप। तो अगेन यार जेम्स को यार चायमेको के नाम पे ये पकड़ा दिया था और फिर से यार जेम्स बेवकूफ़ बन गया। मतलब जेम्स अलग ही भाई पागल बनता रहता है। लेकिन हाँ, ये हॉपिप भी ज़्यादा देर रहा नहीं जेम्स के पास, उसके हाथ से खुद ही उड़ के चला जाता है। लेकिन इसी एपिसोड के अंदर जेम्स को मिलता है एक असली वाला चायमैको, जो कि जेम्स को पसंद भी करता था और जेम्स को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो यार आखिरकार जेम्स का पोकेमॉन बन जाता है। और पूरे हमने होएन के अंदर देखा ही है कितना ये इसने काम किया है। भले ये बैटलिंग के अंदर खास नहीं था, लेकिन ये हील करने का काम बहुत ज़्यादा करता था। बाकी बैटल वगैरह में तो कुछ था नहीं, तो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग भी उतना ज़्यादा नहीं था। बट हाँ, पोकेमॉन की तरह ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्रॉन। हाँ यार, होएन के अंदर एक बार क्या हुआ था, एक डेलीबर्ट गलती से यहाँ पे एक एग्रॉन की डिलीवरी जेम्स के पास कर गया था और वो पूरा एपिसोड जेम्स के पास रहा था। ये एग्रॉन उसने यूज़ भी किया था और ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली ऑफिशियल पोकेमॉन रहेगा नहीं जेम्स का, क्योंकि किसी और का पोकेमॉन उसके पास गलती से डिलीवरी हो गई थी। लेकिन हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आता है केकनिया। भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ये रहेगा जेम्स का, मतलब सब में से देखे तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छी थी और ये अच्छा खासा काम करके भी जाता था, वरना जेम्स के बाकी सारे पोकेमॉन तो काफ़ी बेकार ही रहते थे। बट ये वाला एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पोकेमॉन था, डेफिनेटली कह सकते हैं। अब यार स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट की बात करें तो देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट में रहेगा केकनिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया भाई ये अच्छा खासा पोकेमॉन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और एज के पोकेमॉन को टक्कर तक दे देता था यार कभी कभार। तो ये डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया था। और वीकेस्ट में मैजिक कार्प ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये एक ऐसा पोकेमॉन है जो कुछ खास कर ही नहीं सकता भाई। तो ये डेफिनेटली वीकेस्ट में आएगा।
नेक्स्ट आता है सिनोरिजन, जहाँ पे यार जेम्स के पास 2 पोकेमॉन थे, जिनमें सबसे पहला है माइम जूनियर। ये बड़ा प्यारा सा पोकेमॉन था, लेकिन ये उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था बैटल वगैरह में। इसने बैटलिंग भी अच्छी खासी करी है और कॉन्टेस्ट भी जिताए हैं, जेम्स को नहीं जेसी को जिताए हैं मतलब। और यार कुछ कुछ बैटल इसने जिताए भी हैं एक्चुअली में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहेगी। एक बार तो मे के साथ भी काफ़ी तगड़ी बैटल हुई थी यार, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये पोकेमॉन अच्छा है यार, मतलब एक प्यारा सा पोकेमॉन भी है और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी है, तो अच्छा पोकेमॉन है जेम्स का। नेक्स्ट आता है कार्निवाइन। ये भी यार जेम्स को खाता रहता था पूरे टाइम, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था भाई, ये मतलब काफ़ी तगड़ा पोकेमॉन था। इसको जेम्स से ज़्यादा जेसी ने यूज़ किया है, लेकिन यार जेसी ने जब भी यूज़ किया ना, ऑलमोस्ट हर बार इसने जेसी को हमेशा जिताया ही है यार। बैटल के अंदर ये इतना खतरनाक था, एक बार इसने राइडॉन को हरा दिया था, यहाँ तक कि डॉन के एक बार मैमोस्वाइन को भी हरा दिया था। तो इसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत इंप्रेसिव रही है। मतलब टीम रॉकेट के पोकेमॉन्स का हम जानते हैं स्टैंडर्ड ज़्यादा ऊपर होता नहीं है, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन उनके पास होते नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा खासा एक्सेप्शन था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट में तो भाई सीधा सीधा आएगा कार्निवाइन, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीकेस्ट में आ जाएगा माइम जूनियर, जबकि वो भी बुरा नहीं था, बट हाँ वही वीकेस्ट है। नेक्स्ट है यूनोवा रीजन, जहाँ पे सबसे पहला पोकेमॉन है जेम्स का अमोंगस। ये पोकेमॉन भी भाई जेम्स का बहुत यार मस्त पोकेमॉन रहा था, क्योंकि इसने ऐश के पिकाचू को टक्कर दे रखी है। एक बार तो 2 अटैक से ही हरा दिया था ऐश के पिकाचू को, और जितनी बार भी ऐश के पिकाचू से इसकी बैटल हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसने पिकाचू को पैरालाइज ही किया है। तो तुम कह सकते हो ये बहुत तगड़ा पोकेमॉन था भाई डेफिनेटली। और दूसरा पोकेमॉन है यमास्क। अब यार परफॉर्मेंस वाइज देखूँ तो पिछले वाले पोकेमॉन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि इसने ऐसी कोई बहुत इंप्रेसिव बैटल नहीं जीती जिससे इसने ये प्रूव किया हो कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पे अमोंगस ने काफ़ी कुछ प्रूव किया है डेफिनेटली। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट में सीधा सीधा आएगा अमोंगस, और वीकेस्ट में आ जाएगा यमास्क, जबकि ये भी अच्छा पोकेमॉन है, बट हाँ ये वीक है दोनों में से। नेक्स्ट आता है कालोस रीजन, जहाँ पे एक ही पोकेमॉन था जेम्स के पास, जो कि है इनके। अब वैसे इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम चेक करें तो वो तो बहुत ख़राब है, क्योंकि इसने ऑफिशियल बैटल, एक प्रॉपर बैटल कभी भी किसी पोकेमॉन से जीती ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यार मैं इसे वीक तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। जेम्स के बाकी सारे पोकेमॉन में देखे तो ये भी अच्छा खासा स्टैंड आउट करता था, अच्छा खासा पोकेमॉन था यार ये। तो अगर एक ही पोकेमॉन है तो उसे वीक और स्ट्रॉन्ग में रखना है, तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग में ही रखूंगा। भले बैटल जीतता नहीं था, लेकिन अपना 100% देता था, और एक बहुत बढ़िया पोकेमॉन था डेफिनेटली। नेक्स्ट है अलोला, जहाँ पे अगेन एक ही पोकेमॉन है जेम्स के पास, जो कि है उसकी मेरीन। और यार ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने गेंगार जैसे, वोबोफेट जैसे काफ़ी तगड़े तगड़े अपोनेंट्स को भी हरा रखा है, और इसने साबित कर रखा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसका और जेम्स का बॉन्ड भी यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो ये भी उसका काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, और इसे भी यार स्ट्रॉन्ग या वीक में रखना है, क्योंकि एक ही पोकेमॉन है, तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग में ही रख रहा हूँ यार, क्योंकि वीक में तो बिल्कुल नहीं जाएगा यार। डेफिनेटली बहुत बढ़िया पोकेमॉन है। और लास्ट में आता है गला रीजन, जहाँ पे ऑफिशियली एक ही पोकेमॉन पकड़ा था जेम्स ने, जो कि है मोरपैको। बाकी पोकेमॉन उसके कोई भी ऑफिशियल पकड़े हुए पोकेमॉन नहीं थे, वो उसे टीम की तरफ से मिलते थे। तो यही एक पोकेमॉन है मोरपैको, जो कि अच्छा खासा है। हालांकि बैटल वाइज बहुत ज़्यादा हमने इसका कुछ भी ऐसा देखा नहीं है जिससे कुछ ज़्यादा कह सके, बट यार डेफिनेटली ये पोकेमॉन बढ़िया तो था यार। मतलब एक बहुत एंटरटेनिंग पोकेमॉन रहा ये पोकेमॉन जर्नीज में, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो मैं इसे डेफिनेटली यार वीक में नहीं रखने वाला, इसे भी मैं स्ट्रॉन्ग में ही रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और कोई पोकेमॉन ही नहीं है। बाकी सब यार टेम्पररी पोकेमॉन थे यार जेम्स के। तो यही थी आज की वीडियो। होपफुली यार तुम लोग को पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।